नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दिव्या। विधानसभा चुनाव आने में अब कुछ ही महीने बाकी रह गए हैं। चुनाव को लेकर सभी पार्टियां और उनके नेता लगे हुए हैं। चुनाव को देखते हुए तमाम पार्टी के नेता बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और लोगों से बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, खास करके महिलाओं को लेकर। इसी बीच तेजस्वी यादव ने भी बड़ी घोषणा की है। तेजस्वी ने कहा है कि 2025 में अगर उनकी सरकार बनती है तो महिलाओं के लिए माई बहन योजना लाएंगे, जिससे हर महीने महिलाओं को 2500 रुपए मिलेंगे। और उनको सुनकर बीजेपी के पेट में अब दर्द शुरू हो गया है और लगातार इसको लेकर निशाना भी साध रहे हैं। आपको बता दें कि तेजस्वी ने इधर महिलाओं को साधने के लिए बड़ी घोषणा की, तो दूसरी तरफ सत्ता पक्ष के नेता इस पर निशाना साधना शुरू कर दिए हैं। देखिए, बिहार में जो आधी आबादी है, मेरा पूरा मानना है कि महिलाओं को जब तक हम लोग सशक्तिकरण नहीं करेंगे और कोई भी काम के लिए जब तक महिलाओं का योगदान ना हो, महिला अगर साथ ना हो, तो उस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं की जा सकती है। और मुझे करोड़ों जो हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, उनके आशीर्वाद से मुझे आज बहुत प्रसन्नता हो रही है ये घोषणा करने में कि हमने जो निर्णय लिया है कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम लोग माई बहन मान योजना की शुरुआत करेंगे। माई बहन मान योजना के तहत जो हमारी माताएं बहनें हैं, जो महंगाई से जूझ रही हैं, जो गरीब महिलाएं अपने पसंद का खा भी नहीं पा रही हैं, कपड़ा नहीं पहन पा रही हैं, बच्चों का इलाज नहीं करा पा रही है, आर्थिक तौर पे जो कमजोर महिलाएं हैं, उनके लिए हम लोग माई बहन मान योजना के तहत सीधे उनके खाते में 2500 रुपया हम लोगों की सरकार देने का काम करेगी। और सरकार बनते ही 1 महीने के भीतर इस योजना की शुरुआत हम लोग जो है कर देंगे। तो हमें ये बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है, हर्ष हो रही है कि इसकी योजना जो है एक यूनिक योजना होगी, जिसके तहत सीधे जो है माताएं बहनों के खाते में 2500 रुपए जो है सीधे हम लोग जो है खाते में डालने का काम करेंगे। और आप लोग सब लोगों को बताना चाहेंगे कि तेजस्वी हर माताएं बहनें महिलाओं से आह्वान करूंगा कि आइए माताएं बहनें, बिहार की विकास गाथा को अपना आशीर्वाद दो, अपने बेटे तेजस्वी को अपना आशीर्वाद दो, नींव रखो बिहार को नंबर 1 बनाने की। तो हम लोगों को प्रयास है कि बिहार को जो है नंबर 1 स्टेट हम लोग बनाएं। और मैं उन सारी महिलाओं को कहना चाहता हूं कि अब उनका दुख जो है तेजस्वी के जिम्मे है। अब जो भी परेशानी होगी, दुख होगा, अब तेजस्वी जो है देखने का काम करेगा। सत्ता पक्ष जो है राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के कार्यकाल की याद दिलाकर निशाना साध रही है। इस बीच तेजस्वी यादव की बहन और लालू यादव की लाडली बेटी रोहिणी आचार्य ने अपने भाई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हो गई हैं। रोहिणी ने सत्ता पक्ष पर जोरदार निशाना साधा है। रोहिणी ने अपने सोशल मीडिया पर लिखा है कि राष्ट्रीय जनता दल व तेजस्वी यादव के द्वारा की गई माई बहन मान योजना की घोषणा मात्र से नक्कारे विरोधियों के पेट पर बल पड़ने लगे। 24/7 सिर्फ गाल बजाने वाले नक्कारों का कहना है कि कहां से देंगे। ये वही लोग हैं जिन्होंने रोजगार नौकरी देने की बात पर भी नकारात्मक बातें की थी, मगर रोजगार नौकरी नियुक्ति पत्र के फ्रंट पर राष्ट्रीय जनता दल व तेजस्वी यादव की पहल व प्रयासों से महज 17 महीने में जो हुआ वो जग जाहिर है। राष्ट्रीय जनता दल महिलाओं के सम्मान, उत्थान व समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध है। अपनी प्रतिबद्धता को दल व दल के नेतृत्व ने साबित भी किया है। रोहिणी ने आगे कहा कि बिहार की महिलाओं के प्रति अपनी जिम्मेदारी से मुंह फेरने वाले गाल बजाओ विरोधी बौखलाहट बेचैनी में जितना चाहे उतना अनर्गल प्रलाप कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बिहार की जनता को इस बात का पूरा यकीन है कि जो कहा जा रहा है वो हर हाल में होगा। पूर्व में भी जो कहा गया वो करके दिखाया गया।
एक तरफ तेजस्वी के बड़े बड़े वादे हैं तो दूसरी तरफ तेजस्वी ने माई बहन मान योजना की घोषणा की। उसके बाद बिहार के दोनों डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा, सम्राट चौधरी, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, मंत्री संतोष सुमन सभी तेजस्वी यादव की इस घोषणा को हवाई बता रहे हैं। सभी एक सुर में सुर मिलाकर कह रहे हैं कि चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन लालू परिवार को अब सत्ता हासिल नहीं होगी। बिहार की जनता समझदार है, सोच समझकर 2025 में अपने फैसले सुनाएगी। वैसे बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि तेजस्वी यादव बिहार की जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। महिलाओं के लिए इतनी चिंता थी तो अपने 15 साल के शासनकाल में यह घोषणा क्यों नहीं की गई। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भी तेजस्वी यादव की माई बहन मान योजना पर कहा कि गरीब को नौकरी के बदले जमीन लिखवाने का काम लालू का परिवार करता है। ये बिहार की जनता बखूबी जानती है। बिहार के लोग किसी भी हालात में लालू के परिवार को सत्ता में नहीं आने देगा। तो वहीं दूसरी तरफ जेडीयू नेता और केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने भी कहा है कि बिहार में ना तो सड़कें थी, ना बिजली थी और ना ही कानून व्यवस्था था। बिहार में अपहरण का उद्योग चलता था। इन सब पर भी तेजस्वी यादव को बोलना चाहिए। हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व मंत्री संतोष सुमन ने भी कहा कि मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव ये घोषणा 2040 के लिए कर चुके हैं। 2040 में इस तरह की योजना लागू करने की सोच रहे हैं। तेजस्वी जी को अभी सोचने की जरूरत नहीं है, घूमने की जरूरत है। वहीं खुद उनके गुट के नेता भी तेजस्वी की इस घोषणा पर निशाना साध रहे हैं। कांग्रेस सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह ने राजद नेता तेजस्वी यादव की ओर से की गई माई बहन योजना की घोषणा पर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि महिलाओं को 2500 क्या उससे ज्यादा भी दे सकते हैं, तो देना भी चाहिए। पहले सरकार तो बने, सरकार बनने की लड़ाई लड़नी चाहिए। वैसे अब रोहिणी ने सब पर पलटवार करके बता दिया है कि वो अपने भाई के कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। वैसे आपको बता दें कि बिहार में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले लगभग सभी प्रमुख दलों ने महिलाओं को साधने की होड़ सी लग गई है। इसकी शुरुआत जन स्वराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर के रास्ते ऋण और पर्याप्त प्रतिनिधित्व के वादे से हुई, जिसे चरम पर लेकर राजद नेता तेजस्वी यादव पहुंच गए हैं। तेजस्वी हर आय वर्ग की महिलाओं को मासिक 2500 रुपए देने के लिए माई बहन मान योजना लाने का वादा कर चुके हैं। मतदाता के रूप में महिलाएं अब तक नीतीश कुमार के लिए प्रतिबद्ध रही हैं। नीतीश की अगली यात्रा भी महिला संवाद यात्रा का उद्देश्य भी वस्तुतः आधी आबादी का मन टटोलने का उपक्रम ही है। इस पृष्ठभूमि में जेडीयू की ओर से महिलाओं के उत्थान व कल्याण की योजना का बार बार उल्लेख हो रहा है। इन वादों और दावों के कारण बीते दिनों कई राज्यों जैसे कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड का चुनाव परिणाम है, जहां बाजी महिलाओं के हित में अधिकारी लुभावनी घोषणाएं करने वाले दलों के हाथ में लगी। इसी रास्ते पर अब बिहार के नेता भी चल पड़े हैं। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और झारखंड में हुए विधानसभा चुनाव में जिस तरह से इन योजनाओं ने चुनावी जीत हार का निर्णय किया, उसे देखते हुए इसकी संभावना है कि अब सीएम नीतीश भी महिलाओं के लिए कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। वैसे महिलाओं को कारोबार के लिए 4% वार्षिक की दर से ऋण और 40 टिकट देने का वादा कर प्रशांत किशोर वादों की होड़ को पहले ही हवा दे चुके हैं। वैसे चुनाव में महिलाओं की भागीदारी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, इसलिए सारे नेता महिलाओं को लेकर बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। बिहार में लगभग 7.5 करोड़ मतदाताओं में महिलाओं की संख्या 3.5 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है। ये पिछले 3 चुनाव से निर्णायक भूमिका में रही हैं। तो वहीं 2020 में महिलाओं का मतदान प्रतिशत 59.7 रहा है, जबकि पुरुषों का 54.7% रहा है। तो वहीं 2015 में यह संख्या क्रमशः 60.5 और 53.3% रही है। तो वहीं 2010 में 59.6% महिलाओं की तुलना में मात्र 54.9% पुरुषों ने मतदान किया था। वैसे मतदान के प्रति महिलाओं के इस रुझान का कारण सरकारी योजनाओं से मिलने वाला लाभ ही रहा है। 2015 में जब नीतीश ने शराबबंदी का वादा किया था तो महिलाओं ने वोट से उनकी झोली भर दी थी। परिणाम स्वरूप नीतीश की अगुवाई वाले महागठबंधन को 243 में 178 सीटें मिल गई। इसी लालसा में भी दल अपने अपने तरीकों से महिलाओं को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि महिलाओं से किए हुए वादे के बलबूते नेता बिहार में कितना वोट अपनी तरफ खींच पाते हैं। तो फिलहाल इस खबर में आज के लिए बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहें और देखते रहिए। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।